तो वो एंगल हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, जिसको टोटल होता है वो 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे देखो मैं ये बोल सकता हूँ एंगल ये सेमी ओ ऐसे ही एक और एक लाइन कर रही है, ठीक है। प्रूव दैट ये तो अभी तक हमें जो गिवन था वो इन्फॉर्मेशन थी। अब हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आई है जो हमें फाइंड निकलेगी, उसको माइनस करते हैं। वो माइनस करके आपके रिफ्लेक्स ऑफ क्यूआरटी निकल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहला काम हमारा जो कि z ये फाइंड xy, तो ये xy को है, xy। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका नए वीडियो, जिसके अंदर हम कर रहे हैं जो बाकी के आपके 3 क्वेश्चन बचे थे, 4th 5th 6th एक्सरसाइज 6.1 के, वो स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4th से। 4th के अंदर हम पढ़ लेते पहले पूछा क्या है हमसे इन फिगर। ये फिगर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4th का। इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये x एंगल है, ये y एंगल है, ये w है, ये z है। ये x प्लस वाई इन दोनों का सम अगर w प्लस जेड इस दोनों के सम के इक्वल है, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। ये ए ओ बी है, ये एक लाइन है। वैसे तो आप बोलोगे फिगर देख के बोल दोगे हाँ कि ये तो लाइन है, बट नहीं, आपको मैथमेटिकली प्रूफ करना है ये कि ए ओ बी इज अ लाइन। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा, मैंने सबको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था क्या, कि कोई भी एक एंगल है, वो एंगल यहाँ से चालू हो रहा है, चालू होते 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 वो उसी पॉइंट पे वापस उसी लाइन पे वापस आ जाए, तो वो एंगल हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, जिसको टोटल होता है वो 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे देखो मैं ये बोल सकता हूँ एंगल यहाँ पे ये पूरा वापस घूम के आ रहा है, तो ये पूरा ही 360 डिग्री है। मतलब यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि पॉइंट ओ पे एक पॉइंट होता है, पॉइंट ओ पे एट पॉइंट ओ एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री। मैंने क्या बोला था, ये जब आपके ये पूरा है इसका 360 डिग्री है, तो यहाँ पे कुछ पोर्शन है, 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 उन सबका सम भी 360 डिग्री होगा। तो वैसे ही यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपका ये पूरा घूम के आ रहा है वापस इधर ही आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा 360 डिग्री है। तो यहाँ पे जितने भी एंगल बीच में आएंगे उन सबका सम मिला के करोगे आप तो 360 डिग्री आ जाएगा, ये आ गया। अब अगर एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड ये 360 डिग्री है, तो यहाँ से आप क्या करोगे कि ये बोल सकते हो x प्लस वाई, और w प्लस जेड की जगह भी आप बोल सकते हो x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों बोल सकते हो, आप यहाँ पे लिखोगे, हमें पहले से गिवन है, क्या गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये हमें गिवन है कि x प्लस वाई है वो w प्लस जेड के इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो हम w प्लस जेड की जगह भी x प्लस वाई लिख सकते हैं। डन, ये लिखते के साथ अब x प्लस वाई इन दोनों को ऐड करोगे, तो इसको अब मैं ये लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई, 2 बार ये x प्लस वाई हो रहा है, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। और यहाँ पे क्या है इक्वल्स टू में 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई है वो इक्वल्स टू में 360 डिग्री बाय 2, मतलब 180 डिग्री के, कि इस 2 को अब अपन इधर डिवाइड में लिया है और उसको डिवाइड करने के बाद में आंसर क्या आया 180 डिग्री। मतलब यहाँ से फाइनल अपना ये आ गया कि x प्लस वाई है वो 180 डिग्री के। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट, कि हम ये कह सकते हैं दैट ए, यहाँ से लिख दो यहीं पे, ए ओ बी इज अ लाइन, कि अगर x प्लस वाई है वो 180 डिग्री के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ए ओ बी है वो एक लाइन है। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई ये एक लाइन के ऊपर ही एंगल लाई कर रहे हैं। ये आपकी रे है ओ सी, उसके ऊपर ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर ओ सी एक रे है वो स्टैंड कर रही है, तभी इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। ये हम बोलते थे एलपी का यूज़ करके। अगर हमें ये गिवन होता, पहले से गिवन होता, सुनो ध्यान से, पहले से हमें ये गिवन होता कि ए ओ बी एक लाइन है, तो हम ये डायरेक्टली बोल सकते थे कि ओ सी एक रे है वो स्टैंड कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। बट यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने रिवर्स किया है, पूरा सॉल्यूशन हमने रिवर्स किया है, कि हमने ये पॉइंट, हमें पता ही नहीं था कि ए ओ बी एक लाइन है, हमने तो हमारा सॉल्यूशन करके ये निकाल दिया कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, जो कि तभी होता है जब ए ओ बी एक लाइन होता है।
और इसकी वजह आप ये भी लिख सकते हो क्योंकि LPA लीनियर पेयर एक्सियम में हमने पढ़ा है कि रिवर्स लीनियर पेयर भी होती है। ठीक है, रिवर्स लीनियर पेयर में क्या हो जाएगा कि आपके ये दो एंगल का सम अगर कभी भी 180 डिग्री होगा, ठीक है, लाइन के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी एक लाइन होगी, और अगर वो एक पूरी एक लाइन है तो उसके ऊपर अगर कोई भी दो एंगल होंगे तो वो 180 डिग्री होगा, ये उसका रिवर्स हो जाएगा। तो उससे हो जाएगा आपका ये आंसर। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट डाउन करो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, इन फिगर, यहाँ पे फिगर दे रखा है आपको, POQ इज ए लाइन। POQ ये एक लाइन है। रे OR इज, ये परपेंडिकुलर का साइन है, यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखा था, मैंने उसका डायरेक्ट साइन बना दिया। ठीक है, तो जो ये OR है वो परपेंडिकुलर है, ये एक रे है वो परपेंडिकुलर है टू लाइन PQ। ये PQ पूरी एक लाइन है तो इसके ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये जहाँ पे स्टार्ट हो रही है, मतलब ये रे यूँ हो गई तो ये अब दो एंगल में डिवाइड हो रही है, एक तो POR और एक ROQ, तो ये दोनों एंगल पूरे 90 डिग्री के बनेंगे। डन। इसके बाद में आगे OS इज अनोदर रे लाइंग बिटवीन रेस OP एंड OR। यहाँ पे ये OS है, ये एक और रे है जो कि लाई कर रही है आपके OR और OP। OP और OR ये दो रे है, इन दोनों के बीच में ये OS है, ये एक और रे लाई कर रही है। ठीक है, प्रूव दैट, ये तो अभी तक हमें जो गिवन था वो इन्फॉर्मेशन थी, अब हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आ रही है जो हमें फाइंड करनी है, प्रूफ करनी है। प्रूव दैट एंगल ROS ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, इस एंगल को हमें इक्वल प्रूफ करना है हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। यहाँ से आपको क्या करना है कि हाफ एंगल QOS और हाफ एंगल POS के मतलब इनके सब्ट्रैक्शन के हाफ इक्वल प्रूफ करना है आपको। तो बड़ा ही आसान तरीका है इसका, मैं समझाता हूँ आपको। आपको मेनली इस साइड में क्या चाहिए, ROS चाहिए। तो आप यहाँ से सोचो कि किस किस तरीके से मैं ROS निकाल सकता हूँ। ठीक है, एंगल ROS में किस किस तरीके से निकाल सकता हूँ, तो वो सारे तरीके ढूंढो और उसको अप्लाई करो। सबसे पहला अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं आंसर। रे हम मानेंगे रे कौन सी, ये OR। ठीक है, रे OR स्टैंड्स ऑन लाइन। लाइन आपकी कौन सी है, POQ। इस लाइन के ऊपर आपकी रे OR स्टैंड कर रही है। ये स्टैंड कर रही है तो आप क्या बोल सकते हो, ये जो एंगल है POR, कौन कौन सा एंगल, एंगल POR और एक है एंगल आपका ROQ, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल POR प्लस एंगल ROQ, इनका सम 180 डिग्री होगा। किसके थ्रू, LPA लीनियर पेयर एक्सियम के थ्रू। ये LPA प्रूफ होते के साथ, ठीक है, आपको पता है जो एंगल ये ROQ है ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये फिगर से भी आप फाइंड कर सकते हो। और आपको पता है वजह मेनली क्योंकि OR है वो परपेंडिकुलर है। OR क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एंगल POR है और इधर ध्यान से देखो, ये जो एंगल POR है ये दो पार्ट में डिवाइड है यहाँ पे इस रे के आने के कारण। एक तो एंगल POS, कौन सा एंगल, एंगल POS, और उसके साथ में मैं क्या लिख सकता हूँ, ROS, एंगल ROS, इन दोनों का सम है ये एंगल POR, ये लिख दिया। और ROQ की हमें वैल्यू पता है कि ये क्या है, ये 90 डिग्री है। तो इस ROQ को आप क्या करो, उस साइड ले जाओ। इसका मतलब कि 180 डिग्री ये हो जाएगा माइनस 90 डिग्री, जो कि हमें गिवन है। ये इन्फॉर्मेशन तो हमें गिवन है कि ये 90 डिग्री वाला काम है, इसके अंदर हमें इतना कुछ नहीं करना। अब आपके ये आ गई एक इक्वेशन, POS प्लस ROS इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। यहाँ से आप इसको सॉल्व करके लिख दो, एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको आप डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट आते के साथ में अब आपको करना है सेकंड चीज। वापस ध्यान दो, डायग्राम के अंदर आपको एंगल दिख रहा है QOS, इसको उठाओ। ये अब किस किस के सम के इक्वल है, ये इक्वल है आपके ROS प्लस ROQ। तो आप क्या लिखो यहाँ पे, एंगल
क्यू ओ एस इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू। यहां से आपको दिख रहा होगा कि आर ओ क्यू है ये, ठीक है। ये तो आपने फिगर से देख के निकाल ली इक्वेशन। आर ओ क्यू है, ये आपको पहले से ही गिवन है क्या कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे इसकी जगह आप क्या लिख दो 90 डिग्री, और इस आर ओ एस को इधर ले आओ, तो यहाँ से क्या हुआ एंगल क्यू, या एक काम करो, हाँ जो चल रहा है वही चलने दो, एंगल क्यू ओ एस, इस आर ओ एस को इधर उठा के ले आओ, तो ये आ गया आर ओ एस, और इस आर ओ क्यू की जगह आपको क्या लिखना है 90 डिग्री, ठीक है। आर ओ क्यू की जगह आपने 90 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि ये चीज हमें गिवन थी। अब इसको मान लो आप कौन सी इक्वेशन नंबर सेकंड, आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से बोल सकते हो कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, मतलब इनके जो ये राइट साइड 90 डिग्री है, ये दोनों चीज इक्वल है, तो लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से आप बोल सकते हो क्या कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल है क्यू ओ एस प्लस एंगल, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ लिखोगे माइनस एंगल आर ओ एस। ये लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। ये लिखते के साथ आपको क्या करना है, ये आर ओ एस और आर ओ एस वाला टर्म है, इसको साथ में ले आओ, और इस पी ओ एस को उधर ले आओ, आर ओ एस रहना चाहिए बस एक साइड, तो ये नेगेटिव का आर ओ एस है, ये इस साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर भी पहले से एक आर ओ एस है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको आगे लिख देते हैं, टू एंगल आर ओ एस, कि ये आर ओ एस इधर चल जाएगा, तो ये आर ओ एस और ये आर ओ एस दोनों मिलकर 2 आर ओ एस हो जाएंगे, और इस पी ओ एस को हम उधर भेज देंगे, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे पहले से बचा था आपका क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस, और माइनस क्या हो जाएगा एंगल पी ओ एस। अब आंसर आपको वैसे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो अच्छी तरीके से दिखाता हूँ मैं आपको। ये 2 है, ये मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इस पूरे को यहां से इधर ले जाऊं और इसको डिवाइड में कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा क्या कि एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू, इसको 1/2 लिख दूं, इस 2 को इधर लेके जाऊंगा तो 1/2 लिख सकता हूं, और यहाँ पे जो ये पहले से लिख रखा है एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, डन। और यही चीज आपको चाहिए था रिजल्ट के अंदर, एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो ये आ गया आपका आंसर, ये आपको प्रूफ करना था, नीचे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये लिख देना, खत्म। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं आपका इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए नोट डाउन करो। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से, इसके अंदर हमें फिगर नहीं दिया है, ठीक है ना, हमें फिगर खुद को बनाना है, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ध्यान से सुनना। बाकी क्वेश्चनों के अंदर तो हम इन्फॉर्मेशन को थोड़ी स्किप कर देते हैं कि हमें फिगर दे रखा है, हम उसको देख के क्या पता थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से सुनो क्वेश्चन को और समझो। इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई पी इक्वल्स टू 64 डिग्री, मतलब यहाँ पे ये है कि एक एंगल है एक्स वाई पी जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 64 डिग्री, उसके आगे देखो, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, एक्स वाई है उसको आगे बढ़ा के पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया गया, पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, ये इन्फो ही लिखा है मैंने, इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस इन्फॉर्मेशन से दो चीज इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इस इन्फॉर्मेशन से आपको एक जो आपका फिगर है वो ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एंगल एक्स वाई जेड है यहाँ पे एक, तो यहाँ पे एक एंगल बनाओ आप, इधर से मान लो इसको x, इसको ब्लैक से कर देता हूं मैं, ठीक है। इसको हमने माना x, इसको हमने माना y, इसको हमने मान लिया z, ये हो गई इनकी वर्टेक्स। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 64 डिग्री, डन। हमें क्या बोला है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, मतलब x से y की ओर
इस y से और ये पीछे प्रोड्यूस होके ये p तक जा रही है। ये यहाँ कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है आपके p एक दूसरी वर्टेक्स है जो दूसरी रे की तरफ जा रही है, जैसे yp है ये एक रे बन गई। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन के अंदर पढ़ते हैं हम। इफ रे yq बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स QYP। यहाँ पे अब ध्यान से देखो, कहीं पे भी Q वाला पोर्शन दिख रहा है आपको? Q कहीं पे भी दिख रहा है? नहीं। अभी Q वाला पोर्शन और आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, इसने क्या बोला है, रे YQ मतलब Y से Q के तरफ। अब Q इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, नीचे जाएगा, किधर जाएगा वो भी हमें पता नहीं है, अगली इन्फॉर्मेशन पढ़ो उससे पता चल जाएगा। एंगल ZYP को बाइसेक्ट करता है, मतलब जो ZYP है उसको दो पार्ट के अंदर, दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। अभी एंगल ZYP कौन सा है? ZYP। तो मतलब इस वाले एंगल को ये दो पोर्शन में इधर से डिवाइड करेगा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रे बना देंगे। ये रे बन गई आपकी यहाँ पे, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बना देता हूँ मैं, और इस रे का नाम हम क्या दे देंगे, YQ। क्या दे देंगे? YQ। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे, यहाँ से इसको दे देते हैं Q, Y यहाँ पे है पहले से। अब यहाँ पे क्या है कि ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, ये दोनों एंगल इक्वल है। डन। आगे हमें क्या बोला है, फाइंड एंगल XYQ। X का है अभी यहाँ पे, X ये रहा, Y आ रहा और Q ये रहा, मतलब ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, एक काम तो हमारा ये है, और एक हमें फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स QYP। इस वाले एंगल को छोड़ के बाकी ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स ऑफ QYP के लिए आप क्या कर सकते हो कि 360 डिग्री में से आप जो QYP की वैल्यू निकलेगी ना उसको माइनस कर देना, वो माइनस करते आपके रिफ्लेक्स ऑफ QYP निकल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला काम हमारा जो कि है ये फाइंड XYQ। जो ये XYQ है, XYQ कौन सी वैल्यू है, ये XYQ, ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ये 64 डिग्री तो हमारे पास गिवन है, बट अब हमारे पास ये वाला वैल्यू नहीं गिवन है, ना ये वाला वैल्यू गिवन है। और ध्यान से देखो, ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे अब यहाँ पे आंसर में, लेट एंगल कौन कौन से, ये PYQ, एंगल PYQ। ठीक है, एंगल PYQ बोल सकते हो, QYP बोल लो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी इसको QYP बोल रखा है। तो QYP इक्वल्स टू एंगल, ये आपका दूसरा एंगल दे रखा है QYZ, एंगल QYZ। ये दोनों आपके इक्वल दे रखे हैं, क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, जो आपका रे है YQ रे बाइसेक्ट, YQ बाइसेक्ट्स, यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP। यही है एंगल ZYP, YQ है वो बाइसेक्ट कर रहा है इसको, तो इस रीजन से ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो अब आप क्या करो, इसको इक्वल आप एक और चीज के मान लो, क्या? इसको आप किसी भी x के इक्वल मान लो कि x इक्वल्स टू QYP इक्वल्स टू QYZ। डन। ये x मानते के साथ अब आपको करना है, आपको अप्लाई करना है LPA कैसे? आप कोई सी भी एक रे लो, जैसे कि मैं ले रहा हूं YZ, तो इससे मैं लिख सकता हूं रे YZ स्टैंड्स ऑन लाइन हमें कौन सी दे रखी है आपकी, यहां से देखो ध्यान से, तो ये PX, पहले ये YX ही थी एक लाइन, बट अब ये पूरी एक्सटेंड हो गई ना पीछे, तो ये भी पूरी एक लाइन है। तो PX ऑन लाइन, PX के ऊपर है। यहां से आप क्या बोल सकते हो, एंगल PYZ, एंगल PYZ प्लस एंगल ZYX, एंगल ZYX। यहाँ पे आपको दे रखा है XYZ, तो इसको XYZ लिख लो। ZYX और XYZ एक ही चीज़ है, तो XYZ लिख लो। इन दोनों का सम आपका 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा क्यों? LPA, लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है,
इसके बाद में आपको पता है कि एक्स वाई जेड है, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 64 डिग्री, तो वो वैल्यू आप यहाँ पे रख दो और उसको इधर लेके जाके सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ से आपके जो एंगल है पी वाई जेड, पी वाई जेड, जो एंगल ये पी वाई जेड है वो आप ध्यान से देखो तो वो किसके इक्वल है। यहाँ पे पी वाई जेड के जगह आप ये लिख सकते हो कि पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई जेड के इक्वल है। वो किसके इक्वल, क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई जेड, इन दोनों के इक्वल है। इक्वल्स टू ये आ गया आपका 180 डिग्री, और उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या, इस एक्स वाई जेड को उधर ले जाके मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा था, और इसकी वैल्यू क्या है 64 डिग्री आ गया। अब यहाँ से आप क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड, इसको आपने क्या माना है, क्यू का है आपका क्यू वाई पी, क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड, इसको आपने एक्स माना है। तो इनके जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री में से 64 गए तो कितने बचेंगे 116। सही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। यहाँ से बोल सकता हूँ 2x इक्वल्स टू 116, और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x इक्वल्स टू 116/2। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी अब 116/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी अब, ये आ जाएगी आपके 58 डिग्री, मतलब x की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 50 डिग्री। x जो कि ये है, इसकी वैल्यू आ गई 58 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई 58 डिग्री। अब इनकी वैल्यू अगर 58 डिग्री आ गई तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, जेड वाई पी, सॉरी एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। तो अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो एक्स वाई क्यू निकल जाएगा, तो अब इन दोनों को ऐड कर दो और एक्स वाई क्यू निकाल लो। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको तो अलग पार्टीशन कर देते हैं। हमें क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू है वो इक्वल है किन दो एंगल के सम के, एक तो आपका क्यू वाई जेड, एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड के, इन दोनों के सम के इक्वल है ये। ध्यान से देखो फिगर के अंदर, ये रहा आपका फिगर, एक्स वाई क्यू है वो आपके क्यू वाई जेड और एक्स वाई जेड इन दोनों के सम के इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल है। तो यहाँ से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन है 64 डिग्री, और आपको क्यू वाई जेड है उसकी वैल्यू अभी आपने निकाली है 58 डिग्री, 58 डिग्री। इनको ऐड कर दो तो आपका एंगल एक्स वाई क्यू निकल जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके 112, नो ये आ जाएगा 122, एंगल एक्स वाई क्यू आ गया आपके 122 डिग्री। तो यहाँ पे हुआ अभी तक एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या, अपने को रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी निकालना है। आपको पता है क्यू वाई पी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें इस एक्स के अंदर जो वैल्यू निकाली उसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल, कौन सा एंगल है, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू में टोटल में से हमें क्या पता है कि रिफ्लेक्स एंगल वो होता है कि जिस भी एंगल की बात करें, जैसे क्यू वाई पी की बात करें, क्यू वाई पी मतलब ये वाला पोर्शन को छोड़ के बाकी ये पूरा पोर्शन, आपको पता है टोटल पोर्शन 360 डिग्री है। 360 डिग्री में से मैं अगर ये वाला पोर्शन हटा दूंगा तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। हमें यहाँ से 360 डिग्री में से क्या माइनस करना है, क्यू वाई पी की वैल्यू है मेरे पास 58 डिग्री, तो ये माइनस कर दो। ये माइनस करते के साथ आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 302 डिग्री। रिफ्लेक्स किसका आ जाएगा, क्यू वाई पी का। तो ये आ गया आपका सेकंड पार्ट वाला आंसर भी। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है एक्सरसाइज नंबर 6.1 का 6 क्वेश्चन भी और एक्सरसाइज 6.1। होप करता हूँ यहाँ तक समझ में आएगा। किसी को भी नहीं समझ में आया, ये 3 क्वेश्चन या पिछले 3 क्वेश्चन कोई सी भी वीडियो में समझ में नहीं आया कुछ भी, कमेंट करके बताओ। और बाकी क्या समझ में नहीं आया आपको, और वैसे आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसी वीडियो को या जो भी वीडियो आपको समझ में नहीं आ रही है उसको एक और बार रिवाइज करके ध्यान से सुनो। जैसे ध्यान से सुनोगे ना तो एक एक चीज़ मैंने इतनी क्लियरली समझाई है कि आप भूल नहीं पाओगे इसको, ठीक है ना। तो एक और बार देखो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। अभी नोट डाउन करो।